Assalamualaikum viewers, welcome to the Creative Institute e-learning platform. This is me Atif Ali. viewers, आज जावास्क्रिप्ट की क्लास में हम जावास्क्रिप्ट इवेंट्स को स्टडी करेंगे कि जावास्क्रिप्ट इवेंट्स क्या होते हैं और इससे हम क्या काम करते हैं। जावास्क्रिप्ट इवेंट्स इस वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं कि व्हेन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड इन HTML पेज, जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट ऑन दिस इवेंट्स। जब हम जावास्क्रिप्ट को HTML के पेज पे इस्तेमाल करते हैं तो इन इवेंट्स को भी हम साथ ही साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने मुख्तलिफ वेबसाइट्स को ओपन किया होगा और देखा होगा कि वहाँ पर मुख्तलिफ बटन्स के ऑप्शंस आते हैं और वो तमाम बटन्स के ऑप्शंस जो है बेसिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू काम कर रहे होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि समटाइम हमारे पास कुछ बटन्स आते हैं कि शो मोर प्रोडक्ट्स, कि जब हम उन पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। या इसके अलावा हम देखते हैं कि समटाइम लिखा हुआ होता है कि शो डेट, शो टाइम। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो तमाम जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो है इवेंट्स के तौर पर ऑन क्लिक का इवेंट होता है, ऑन माउस ओवर है, ऑन माउस आउट है, ऑन लोड के इवेंट्स है। तो इन तमाम इवेंट्स को आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इन इवेंट्स के थ्रू हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे अपने नोटपैड++ सॉफ्टवेयर के ऊपर और इसके ऊपर मैंने एक पेज लिया हुआ है आपके लिए और इस पर काम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर दिया। बटन विल बी ओपन और बटन को आपने क्लोज कर देना है और इसमें आपने फॉर एग्जांपल लिख दिया शो टाइम या शो डेट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, शो डेट एंड टाइम। या आपने एक बटन क्रिएट किया है और आप चाहते हैं कि जब आपका यूज़र इस बटन पे क्लिक करे तो उसे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा हो कि शो डेट और टाइम। ठीक है, अब इस वक्त हम इस पर क्लिक कर रहे हैं शो डेट और टाइम के ऑप्शन पर, तो कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं आ रही है बिकॉज अभी हमने इसकी प्रोग्रामिंग नहीं की है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे व्यूअर्स, यहाँ पर एक पैराग्राफ डिफाइन कर देंगे P और इस P को हमने ID डिफाइन कर दी फॉर एग्जांपल डेमो, कि जब हम इस पे क्लिक करें बटन पर और इस पैराग्राफ के अंदर हमें दिखाई देना चाहिए जो भी हम डेट और टाइम देखना चाहते हैं। तो ये हमारे पास आ गई यहाँ पे एक PID डेमो और शो मी डेट। इस वक्त आपके सामने कुछ भी आंसर नहीं आएगा बिकॉज इस वक्त आपने इसके फंक्शंस को डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले आप व्यूअर्स यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन, अच्छा फंक्शन को सबसे पहले हमें HTML में डिफाइन करना है कि बटन के ऊपर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे ऑन क्लिक। मीन्स जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करें, मीन्स इज दैट कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमारे सामने क्या है। तो एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया कि जब हम ऑन क्लिक करें, इस बटन पे क्लिक करें तो एक फंक्शन चलेगा जिसका नाम मैंने डिक्लेयर कर दिया फन। अब उस फंक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे फंक्शन, और जो भी फंक्शन का नाम है फन, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया हमने। इस वक्त हमने क्या डिक्लेयर किया कि जब हम इस फंक्शन पे क्लिक करें तो इससे क्लिक करने पर क्या ऑप्शन आए हमारे सामने। तो जो व्यूअर्स हमने नीचे ID डिफाइन की है उसके अंदर हम चाहते हैं कि हमें डेट दिखाई दे, तो इसके लिए हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। इट मीन्स कि जो हम नीचे ID डिफाइन कर आए हैं उसके अंदर हमें जो भी देखना है, जो भी डेटा देखना है, तो हमने ID का नाम दे दिया डेमो। आप देख सकते हैं व्यूअर्स के मैंने यहाँ पे डेमो का नाम दिया हुआ है। डॉट इनर HTML बराबर हो जाए और यहाँ पर हम अपना फंक्शन डिफाइन कर देंगे डॉट इनर HTML जो है बराबर हो जाए डेट के। मीन्स कि हम देखना चाहते हैं कि जब हमारा विजिटर हमारी वेबसाइट पर आए और इस बटन पे क्लिक करें तो क्लिक करने से उसको डायरेक्टली डेट और टाइम शो हो जाए। तो हम इस फंक्शन को सेव करेंगे और सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे और हम देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे सामने शो डेट एंड टाइम का ऑप्शन आ रहा है। और व्यूअर्स जैसे हमारा विजिटर इस पे क्लिक करेगा वैसे ही उसके सामने एक डेट और टाइम का फंक्शन आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो भी आज की डेट है और जो भी इस वक्त टाइम हो रहा है वो आप लोग के सामने इजीली आ रहा होगा। तो व्यूअर्स ये मैंने एक चीज़ आपको डिफाइन की है, समझाई है कि किस तरीके से हम इस बटन के थ्रू डेट और टाइम को शो करवाते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल बर्ड्स मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ डिफाइन कर दिया और इसमें हमने लिख दिया कि हेयर इज माय टेक्स्ट और इसे मैं कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ मल्टीपल टाइम्स, जो कि आपके सामने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स पैराग्राफ की फॉर्म में आ रहा होगा और P को हमने क्लोज कर देना है। आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि एक पैराग्राफ आ रहा है यहाँ पे हेयर इज माय टेक्स्ट और ये तो वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया था। और इसके नीचे हम एक और बटन क्रिएट करेंगे जो कि हमने रीड मोर के लिए क्रिएट करना है। तो मैंने कॉपी कर लिया बटन को और यहाँ पर लाकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया और रीड मोर के नाम से मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। और फंक्शन का नाम भी आपको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज एक जैसे फंक्शन के नाम अगर आप रखेंगे
तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपने इसको fun2 का नाम दे दिया और आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि इस वक्त आपके सामने रीड मोर का ऑप्शन आ रहा है और हम चाहते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमारा पैराग्राफ चेंज हो जाए और इसकी जगह पर कोई दूसरा टेक्स्ट आ जाए, और अदरवाइज आप इससे नीचे भी ला सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। तो हम जब इस पे क्लिक करें तो हमारा पैराग्राफ कैसे चेंज होगा, इसकी हम स्टार्ट करेंगे स्क्रिप्टिंग करना ऊपर जावास्क्रिप्ट में। तो देख सकते हैं व्यूअर्स कि इस वक्त मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ लिया है और एक दूसरा मैंने बटन क्रिएट किया है। तो अब हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट में और डिफाइन करेंगे अगेन द सेम थिंग फंक्शन, और फंक्शन का नाम है fun2 और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे आप यहाँ पे, एंड देन आप डिफाइन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो कि मैंने ऊपर डिफाइन किया था, सेम एज इट इज वही काम होगा, और जो भी आईडी है उसे हम डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पर। और आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि इस वक्त जो पैराग्राफ आ रहा है उसको कोई भी आईडी हमने डिफाइन नहीं की है, तो मैं इसको एक आईडी डिफाइन कर दूंगा demo2 के नाम से, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब व्यूअर्स कोई भी पर्सन हमारे रीड मोर के बटन पे क्लिक करे तो ये पैराग्राफ चेंज हो जाए। तो इसलिए हमने इसका जो नाम है वो demo2 कर दिया। अब हम इसे सेव कर देंगे और यहाँ पर हम इसे demo2 नेम दे देंगे और डॉट इनर HTML बराबर हो जाए किसके, जो भी हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। अब हम उसके आगे का टेक्स्ट यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है व्यूअर्स। वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल आवर न्यू टेक्स्ट विल बी हियर। तो हमने इसे लिख दिया कि आवर न्यू टेक्स्ट विल बी हियर, और इसे मल्टीपल टाइम्स हमने कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। और आफ्टर दैट जब हम इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि हियर इज माय टेक्स्ट आ रहा है। और जब हम इस फंक्शन पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया, आवर न्यू टेक्स्ट विल बी हियर होकर आ गया। तो जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ चेंज होकर आ रहा है। सो ये भी कर सकते हैं, और इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ इसके नीचे आए, ऊपर वाला पैराग्राफ अपनी जगह पर रहे और मजीद इसके नीचे एक दूसरा पैराग्राफ आ जाए, तो बहुत ही आसान है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिर्फ हमें एक काम करना पड़ेगा व्यूअर्स कि हम नीचे HTML में जाएंगे और हमने यहाँ पर आईडी दी थी demo2, क्योंकि हम इसी के अंदर चेंजिंग चाह रहे थे। अब हम इसमें चेंजिंग नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक अलग पैराग्राफ हो, तो हम यहाँ पर एक P डिफाइन कर देंगे और P को क्लोज कर देंगे। और ये जो डेमो आईडी हमने ऊपर डिफाइन की थी व्यूअर्स, इसको अब हम कट करेंगे और इस आईडी को जो हम नीचे एक नए पैराग्राफ में डिफाइन कर देंगे। और ऐसा करने से क्या होगा कि अब व्यूअर्स आपके सामने जो है पैराग्राफ न्यू पर आएगा, सेव कर दिया। और व्यूअर्स जब हम इस पर रीड मोर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा टेक्स्ट जो है इसके नीचे आ रहा है, ऊपर वाली जगह पर चेंज नहीं हो रहा। तो व्यूअर्स आपको आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ आखिरी चीज़ मैं आपको इसमें और बताऊंगा, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे, और वो ये चीज़ होगी कि अगर मैं एक और बटन यहाँ पे क्रिएट कर दूँ और उसे सेव कर दूँ और उसको नाम दे दूँ मैं demo3, और demo3 नाम देने के बाद हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को पूरा मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, बिकॉज अब आपको ये समझ में आ गया है किस तरीके से बनता है। और व्यूअर्स इसको मैंने नाम दे दिया demo3। अब हम ये चाहते हैं कि हम जब इस बटन पे क्लिक करें तो हमारे सामने कोई भी इमेज आ जाए, फॉर एग्जांपल शो इमेजेस। अब हम जब इस बटन पे क्लिक करें तो हमारे सामने इमेजेस आनी चाहिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शो इमेजेस का फंक्शन आ रहा है हमारे पास। तो हम जब इस पे क्लिक करें तो हमें इमेजेस दिखाई दे, BR कर दिया हमने ताकि लाइन चेंज होकर आ जाए हमारे पास जो हमारा बटन है। तो रिफ्रेश करने पर हमारे पास लाइन चेंज होकर आ जाएगा जो भी हमने यहाँ पर बटन क्रिएट किया हुआ है। तो व्यूअर्स आखिरी चीज़ मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम करेंगे और किस तरीके से ये काम होगा। तो आप देखिएगा शो इमेजेस के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम फंक्शन 3 क्रिएट कर चुके हैं, यहाँ पे ऊपर भी क्रिएट कर चुके हैं फंक्शन 3, और इसके लिए सिर्फ हमें एक काम करना पड़ेगा व्यूअर्स कि हम यहाँ पर एक खाली डिफ क्रिएट कर लें और उसको आईडी दे दें इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल IMG। हमने एक नाम दे दिया कि ये हमारे पास IMG की आईडी है, और आफ्टर दैट डिफ को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है कि आपने एक डिफ क्रिएट करनी है, उसको नाम दे दिया IMG का, और आफ्टर दैट आप ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आप आईडी डिफाइन कर देंगे
IMG कि जब हम क्लिक करें इस बटन पर तो कौन सी आईडी है IMG की। और वेरी सिंपल व्यूअर्स, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पर जाना है और जो आपने टैक्स लिखा था आप इसे रिमूव कर देंगे। जो भी आपने ये मोर टैक्स के बारे में जो भी चीज़ें आपने लिखी थी आप इन्हें रिमूव कर देंगे। और बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने IMG HTML कोड करना है यहाँ पे सोर्स और 1.jpg, जो 1.jpg की फाइल है वो आ जाएगी, यहाँ पे सेव कर देंगे। सिंपल .inner के बाद आप इमेज की कोडिंग कर देंगे। आफ्टर दैट सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को, और जब आपका विजिटर इस पे क्लिक करेगा तो उसको जो है हम एक बाकायदा इमेज शो करवा सकते हैं कि जब हम इस पे क्लिक करें तो हमारे पास इमेज आ जाए। ठीक है व्यूअर्स, तो बहुत ही आसान है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इमेज इसमें क्यों नहीं आ रही है, बिकॉज इमेज का फोल्डर में होना भी ज़रूरी है कि अगर हमारी इमेज फोल्डर में होगी तो आएगी। देखिए हमने यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन मिस कर दिया था, तो आप एक एक चीज़ को प्रॉपरली किया करें ताकि कोई भी चीज़ आपकी रहे ना। तो व्यूअर्स जब इस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने हैप्पी मंडे की इमेज आ रही है जब आपका यूज़र इस पे क्लिक कर रहा है। तो आपने आज की क्लास में सीखा कि बटन से हम डेट किस तरीके से शो करवाते हैं, रीड मोड किस तरीके से करते हैं, और इसी के साथ साथ अगर हमें इमेज शो करनी है तो वो किस तरीके से करते हैं। आने वाली क्लासेस में हम जो रिमेनिंग इवेंट्स हैं इंशाल्लाह उनको भी स्टडी करेंगे। टेक केयर टिल द नेक्स्ट क्लास एंड अल्लाह हाफिज़।